तीन तरीके की हिंसा है। एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण। तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा। अब आपकी सुनेंगे। वेलकम। व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी। तेजस्विनी। नमस्कार, कैसे नाम? सुचित्रा। मैत्री। हाँ? मैत्री। कब? बताओ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए। हेलो एवरीवन। हेलो सर। हेलो। मेरा नाम सुचित्रा पागी है। मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है, उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है। जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी ही 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे 3 लोग। और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो आप लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो इज्जत चली गई? हाँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरे कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई।
पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों भाइयों प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते ना। थैंक यू। मेरा नाम तेजस्विनी है। मैं फैशन टेक्नोलॉजी में मास्टर कर रही हूँ, अभी 2nd ईयर में हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आती हूँ। हम 4 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। मैं आफ्टर 10 जब पुणे आई तो बेसिक तक का एजुकेशन है वो पूरा किया। कुछ रिश्तेदार, घर वाले, मेरी सिस्टर्स की सपोर्ट के बेसिस पे। पर आफ्टर दैट मैं आगे पढ़ना चाहती थी, तो मेरे घर वाले बोले कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो अब शादी कर लो और पति के घर जाके जो करना है वो कर लो। देन आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं नौकरी करूँगी और पढ़ूँगी। तो अभी 5 साल से मैं नौकरी कर रही हूँ और साथ में पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे कुछ मतलब इस स्ट्रगल में मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे साइकिल खरीद के दी, तो ये सब मैनेज करते मैं जब साइकिल से ट्रैवल करती हूँ तो मतलब इतना आम हुआ है, इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि कोई भी आके कट मार के चला जाता है या फिर कमेंट पास करके चला जाता है या कुछ गाना गाता है जो सेक्सी सॉन्ग हम बोलते हैं वो कर देता है। तो मतलब ये इतना नॉर्मलाइज हुआ है कि मैं अभी रिएक्ट करना भी मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि मैं करूँगी तो भी क्या करूँगी। क्योंकि जो मैंने सुना था रेसलर के साथ जो हुआ, जिन्होंने हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उनके जो गुनहगार थे उनको क्लीन चिट दे दी। तो मैं तो एक सामान्य घर की लड़की हूँ जिसको ठीक से सपोर्ट भी नहीं है। और मुझे और एक बात कहनी है, क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा गांव से आती हूँ, तो मैंने अपने 10th तक की जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में की है, जो कि अभी 90,000 के ऊपर स्कूल बंद हुए हैं। और मेरी सारी बहुत सारी लड़कियां हैं जो वही स्कूल में पढ़ती है और उनका अभी वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी भी माँ अपनी छोटी सी बच्ची को 10 किलोमीटर आगे नहीं भेजेगी। मेरा 10th तक का हुआ तो मैं यहाँ तक आ गई, पर पता नहीं जिनके स्कूल बंद हुए हैं उनका क्या होगा। तो मेरी बस इतना ही कहना है। Hi, my name is Maitri. I am currently a psychology student studying in Pune University, and I travel by daily commute by public transportation literally almost every single day, and I feel like safety is becoming a very big concern because I leave early and return home late, so it becomes a very... What time I leave around 8 a.m. and I come home around 9:30 p.m. That is very late for where I live. Yeah, so I feel I coming from an urban city is very probably I don't have to give up my education because of my safety, but the girls from the rural area region have to their parents prefer that if they have to send their female children out to study, because villages don't really have schools for higher education. They prefer their son goes outside instead of their daughters because it is really safe. And I feel if education, the access to education has to become so difficult, I think it is becoming a barrier for education. Why do you think this mindset, ये जो mindset है कि बेटे को एजुकेट करना है, बेटी को एजुकेट नहीं करना है, बेटा जॉब कर सकता है, बेटी को जॉब नहीं करना है, ये माइंडसेट आता कहाँ से?
आई थिंक द सोशल नॉर्म्स क्रिएटेड अराउंड कि लड़के कमा के खिला देंगे माँ बाप को, लड़कियों को तो शादी करके जाना है, तो लड़की का करेंगे क्या? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट, अभी हमने आपको हिंसा की बात की, अब कंट्रोल की बात करते हैं। लड़की बहुत मॉडर्न हो गई है। 60% हमारी